हम विरोध नहीं किए, हमें कह रहे हैं कि शराब भट्टी को कहीं एक किनारे खोलिए, जहाँ पे बस्ती ना हो, वहाँ पे लोग रहते ना हो, थोड़ा सा समाज से दूर खोलिए। नहीं सर, ये गलत बोल रहे हैं। भट्टी खुल रही है और इन्हीं के बड़े बेटे ने मुझे ये चीज बताया है। इनकी वाइफ भी ये चीज मतलब एक्सेप्ट कर रही है, कह रही मैं क्या कर सकती हूँ। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। गांव घर के बड़ बुजुर्ग एक कहावत कह गए हैं, अगर कोई परिवार कितना भी शुद्ध हो, उसके परिवार में बच्चे कितने भी संस्कारी हैं, उनको नशे की आदत लगा दीजिए तो वो तो क्या पूरा खानदान बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। मौजूद है इस समय महाराजगंज, और महाराजगंज का ये आज़ाद नगर मोहल्ला है। यह जो ज़मीन है, ये मास्टर साहब हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब हैं, और ये तमाम इस मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि यहाँ जो है देसी भट्टी खुल रहा है। अब आप ये सोचिए कि इस रोड पे जब देसी भट्टी खुलेगा, शराब भट्टी खुलेगा, तो यहाँ से मात्र 200 मीटर लेफ्ट, 150 मीटर राइट और लगभग 300 मीटर फ्रंट पे लगभग 3 से 4 विद्यालय है। तो सोच लीजिए यहाँ का माहौल कैसा होगा। पीछे कॉलोनी की बात करें तो सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। तो जब देसी दारू पीकर यहाँ से कोई निकलेगा तो उसकी हालत क्या होगी, और किस तरह से जो है इस क्षेत्र का, यहाँ के मोहल्ले का जो है हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा पूर्व में लेके चलते हैं। महाराजगंज में कुछ महीनों पहले आप एक घटना सुने होंगे। महाराजगंज के चौराहा मोड़ के पास एक बियर शॉप के पास जो है एक घटना हो गई और एक युवक की जान चली गई है। ये भाई साहब हैं, जरा बात कर लेते हैं। मास्टर साहब आइए, 2 मिनट धैर्य रखिए, आ जाइए। तो इन लोगों का इधर आ जाइए, कैमरा फ्रंट इधर है, इधर आ जाए, इधर आ। ये बताएं, आप तो शिक्षित हैं और साथ में शिक्षक भी हैं, तो आखिर क्या तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, आखिर जो है दारू भट्टी खुलना जरूरी है यहाँ पे? कौन कह रहा है कि दारू भट्टी खुल रही है? इन लोगों का आरोप है। इनके पास कौन सा पेपर है एविडेंस की मतलब यहाँ दारू भट्टी खुली? आराजी नंबर 1575 लिखा जाएगा ना। जिस जगह पर होता है छोटा मोटा काम, तो ये बड़ा काम होता है, तो ये निर्दिष्ट लिखा जाएगा कि आराजी नंबर 1575 में इसकी मकान में इस तारीख से इस लाइसेंस नंबर का खुलेगा। कहाँ पेपर है? पेपर से बात करेंगे क्या? ये हमको बताइए, क्या सही में कुछ बात हुई थी? किसी भी बात नहीं हुई थी। तो आखिर जो है इन लोगों ने IGRS किया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, बाकायदा अधिकारी ने आख्या प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आए, तो क्या उस बात को आप छुपा रहे हैं? अधिकारी आए थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो पूछे, मैंने जो आपको वर्जन में दे रहा हूँ वही वर्जन उनको मैंने दिया। नहीं, विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि आप जमीन खोद के दीजिए तो यहाँ भट्टी नहीं खुलेगा। इसका मतलब क्या भट्टी यहाँ पे खोल रहे हैं? तो हम नहीं खोल रहे हैं। हमारा खुलेगा तब न कहेंगे आप। हमारा मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि रेंट पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश र्यूमर से चलता है कि कानून से चलता है? आप बताइए। र्यूमर चलता है कि कानून से चलता है? संविधान से चलता है। तो संविधान में रिटर्न हमको लाइए कि मेरे नाम से एग्रीमेंट है, जिसकी जमीन के नाम। मैं वही पूछना चाहता हूँ मास्टर साहब, आप उत्तेजित न हो। मास्टर साहब, आप कौन होते हैं रिटर्न लेने वाले? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये हमको बताइए, जैसे 2 चीजें होती हैं, ये तो किसी और के नाम पे जो है लाइसेंस हो, ठीक है। दूसरी चीजें होती है आप एज ए ऑनर, तो क्या आप एज ए ऑनर दे रहे हैं देसी भट्टी? न तो मैं ओनर के तौर पर किसी को दे रहा हूँ रेंट पर, और न तो लीज पर, न मेरे नाम से कोई पैक्ट हुआ है, और न तो यहाँ पर खुलनी है। कोई ऐसी बात कुछ नहीं बात है, खाली रूमर फैला जा रहा है कि अब कुछ अंदर की बातें हैं। जैसे पीछे की जमीन मैंने इनको दिया था। अच्छा। हमारी जमीन, हमारा जब मकान तैयार था पहले वाला, तो इन्होंने जो है हमारे बिजली कनेक्शन से अपना पूरा मकान बनवाया, 50,000 रुपए। अरे क्यों नहीं बेचते? काम नहीं करता क्या? आप लोग नहीं जानते बेचते मामले काम नहीं करते क्या? निजी दुश्मनी में काम करते हैं ना। उसमें का 50,000 रुपए बाकी, अभी वो पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारी बेटी की शादी थी, गए थे ब्राइडल में, बिटिया हमारी गई थी, तो वहाँ पर 10,000 रुपया था, उन्होंने 10,000 पूरा उसमें खपा दिया। तो निजी कुछ अभिमत इनका है, जिसकी वजह से जो है इंटेंशन हमको दे रहा है। आपका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही किसी मेरी बात हुई है जिसका एग्रीमेंट हो, जिसका रजिस्ट्रेशन हो, ना ही आप रेंट पर दे रहे हैं किसी दारू वाले? नहीं दे रहे हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। पूरे महाराजगंज जिले का आप कैमरे पे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है और क्या ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और एक एविडेंस के तौर पे साच को आज नहीं होती। हाँ, साच को आज नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मास्टर साहब कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं है कि न दारू भट्टी यहाँ खुल रही है और ना ही आपसे किसी की बात हुई है? कुछ नहीं बात हुई है। मैं अपना मकान अपने काम के लिए बनवा रहा हूँ। हमको प्लम्बर, देखिए हमारे बेटे के नाम से, अभिनव ट्रेडर्स के नाम से जो है GST में रजिस्ट्रेशन हुआ। कल परसों बोर्ड लगेगा, हम सामान गिरवाएंगे अपना। अच्छा, जब छत लग जाएगी तब सामान गिरवाएंगे। बाकी बोर्ड क्या दुकान खुलना? प्लम्बर का, प्लाई का। अच्छा, यानी हार्डवेयर का दुकान। अब कुछ जो है देखिए, गवर्नमेंट सप्लाई के लिए गैमेक्सिन और ये क्या बोलता है, ह्यूम लाइट वगैरह तमाम तरह की चीजें जो होती हैं, जिसमें 10% कमीशन मिलता है, वो सारी चीजें इसमें रखी जाएंगी। हाँ,
ओके, हार्डवेयर से रिलेटेड जो हाँ, है जो भी चीजें हैं, जो बाकी जो गवर्नमेंट सप्लाई में ये दो देसी शराब की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट सप्लाई होगी बस। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आप आ जाइए, आपने IGRS किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, क्या मामला है, ताकि यहाँ पे जो ये मास्टर साहब हैं जिनकी ये जमीन है, इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत है जो इसकी पहले मुँह पकड़ में भट्टी थी, हाँ। वो स्थानांतरित हो चुका है, उसका 15-20 अप्रैल तक उसका समय है। अच्छा, हमने भट्टी मालिक से भी हम लोग बात की है, वो भी जगह कंफर्म नहीं बताया, लेकिन जो ये मॉडल बन रहा है मकान का, ये पूरे देखने से पता लगा भट्टी ही है। ओके, अगर हार्डवेयर की दुकान है तो उसमें शटर होना चाहिए, हाँ, शटर पूरी छत होनी चाहिए जी, एक जंगला और एक वो नहीं होनी चाहिए भट्टी के लिए, हाँ, जो कहानी स्पष्ट बात है। ओके। भट्टी खुलने के बाद हम किसके पास जाएंगे? आबकारी अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहता है कि कोई अपना जगह दिलवाइए, हम वहाँ नहीं खोलेंगे हम। ये कौन सी बात है? आबकारी, हाँ, आपका 2 बार हम लोग जा चुके हैं अधिकारी के पास, दोनों वो बार यही उन्होंने बात यही बोल रहा है। मैं 2 सभासद गए, आजाद नगर बीच में दोनों सभासद हमारे गए, सभासद वो है, एक ही वर्ड बोल रहा है कि आप कहीं जगह दिलाइए, वहाँ से हम स्थानित कर देंगे। भट्टी पहले खुलने दीजिए, भट्टी खुलने दीजिए, अगर दिक्कत हो तो बस हटा देंगे। भट्टी खुलने के नहीं बाद हट नहीं, जाएगी। भट्टी खुलने के बाद दिक्कत, भट्टी खुलना ही दिक्कत है। वही तो सबसे बड़ी नहीं तो ये हमको बताइए, क्या ये प्रशासनिक लोग और जो ऑनर हैं ये जानबूझ के बातों को छुपा रहे ये हैं? बातों को पूरा छुपाया जा रहा है अंदर। जैसे मान लिया हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपने आप पर कंप्लेन दर्ज किया, हाँ। निस्तारण के लिए जो यहाँ जो कंप्लेन किया उसे तो मिलना चाहिए अधिकारी को ना, कि आज देख रहे हैं पोर्टल पर मैसेज आया कि निस्तारित हो चुका है। आप यहाँ के सभासद हैं, ये बताइए क्या सही में दारू भट्टी खुल रहा है कि ये जानबूझ के इनको, ताकि इनका आरोप है मकान मालिक का? छुपा के, हाँ। पब्लिक से छुपा के दुकान का नाम दे के सारा भट्टी खोल रहे हैं। हाँ। हम लोग DM साहब के पास गए थे, विधायक जी के पास गए थे, आबकारी विभाग के अधिकारी के पास गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप कहीं और जमीन दिलवा दीजिए, ये तो नहीं खुलेगा। हम कह सर हमारी जिम्मेदारी नहीं कि जमीन दिलवाएं, वो आपका काम है, हमें आपकी जिम्मेदारी है बंद हम विरोध नहीं किया, हमें कह रहे हैं कि सर आप भट्टी को कहीं एक किनारे खोलिए, हाँ। जहाँ पे बस्ती ना हो, जी, जी। वहाँ पे लोग रहते ना हो, थोड़ा सा समाज से दूर खोलिए। यहाँ पे एक महिला है जो ट्यूशन चलाती हैं, सिलाई कढ़ाई की दुकान चलाती हैं, यहाँ पे कोचिंग चलता है, बच्चियाँ आती जाती हैं, और यही एक शराब भट्टी पे एक कत्ल हुआ था कुछ दिन पहले। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं, इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। ये तमाम महिलाएं हैं, और मैं बता दूं फिर से कि लगभग 2 से 3 महीने पहले यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके किसी रिश्तेदार का कत्ल हो गया था। माहौल ऑलरेडी खराब है। दूसरी बात, जब देसी भट्टी खुलेगा तो यहाँ के आसपास का माहौल क्या होगा, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, उसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तमाम विद्यालय, लगभग 3 से 4 विद्यालय है। अगर 400-500 मीटर रेंज की हम बात करें तो आखिर क्या जो है प्रशासन कहती है, एक तरफ प्रशासन टेंडर देती है और दूसरी तरफ कहती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सरकार और सरकारी सिस्टम का जो स्लोगन है वो समझ नहीं आता है। तमाम महिलाएं विरोध भी कर रही हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देसी भट्टी जो खुलने वाला है वो न खुले। खैर, जब हमने मकान मालिक से बात किया तो उनका सीधा कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से एग्रीमेंट नहीं हुआ है और हम हार्डवेयर की दुकान खोलने वाले हैं। लेकिन इन लोग का आरोप है कि हार्डवेयर के नाम पे रजिस्ट्रेशन लेके बातों को घुमाया जा रहा है। जब हार्डवेयर की दुकान खुलती है तो बाकायदा उसके लिए शटर होता है, सारी व्यवस्था होती है, लेकिन जब आप यहाँ सामने देखेंगे तो बिल्कुल जो हूबहू देसी भट्टी वाला वो खिड़की होता है और उस खिड़की उस तरीके से जो है इसका डिजाइन किया गया है। तमाम महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग इधर आ जाइए जरा, आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग हट जाइए, उन लोग को थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, भाई साहब हटिए, आ जाइए, भाई साहब हटिए, जरा हटिए। ये बताइए क्या, ताकि मकान मालिक से, हटिए भाई साहब, हेलो, हट जाइए। मकान मालिक से हमने बात किया, उनका कहना है कि भट्टी वगैरह कुछ नहीं खुल रहा है। नहीं सर, ये गलत बोल रहे हैं, भट्टी खुल रही है और इन्हीं के बड़े बेटे ने मुझे ये चीज़ बताया है। इनकी वाइफ भी ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट कर रही है, कह रही मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा चलता नहीं है कुछ, ठीक है। तो जब इनके घर वाले खुद इनका सपोर्ट नहीं दे रहे, मतलब ले रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं भट्टी नहीं खुल रही है। और बगल में जो इसके पीछे रहने वाली है वो भी बता रही थी कि मतलब भट्टी खुल रही है, ठीक है। इनके मजदूर भी धीरे धीरे हमको कह रहे हैं, भाई मालिक से तो बताएगा नहीं, लेकिन पीठ पीछे सारे लोग। क्या आप लोग को लग रहा है कि ताकि चुनाव भी है, आचार संहिता भी लगा हुआ है और एक काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गुमराह किया जा रहा है क्या? बस ये गुमराह करके, और हमारे ख्याल से ये 1-2 दिन में दुकान आके यहाँ पे शिफ्ट भी होने वाली है। ये कानो कान, और ये एक सम्राट तिवारी करके हैं, जिनसे ये बराबर बात कर रहे हैं, सारा लोकेशन वही दे रहे हैं, उसी तरह ये काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, ताकि नगर
पंचायत नगर पालिका का चुनाव भी है। तमाम नेता जी लोग जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि महाराजगंज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन मोहल्ले वालों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब यहाँ दारू की दुकान खुलेगी तो माहौल ऑब्वियसली बिगड़ जाएगा, और जब लोग पीने के बाद कैसी हरकतें क्या कर सकते हैं, परिवार के बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वहीं IGRS के कंप्लेन किया जाता है तो ऊपर ऊपर जो है आख्या प्रस्तुत किया जाता है। और सच्चाई ये है यहाँ पे जमीन पे धरातल पे कोई अधिकारी देखने नहीं आता। आप लोग किसी अधिकारी से मिली थी? मैं अधिकारी के पास गई थी, विधायक साहब के पास गई तो विधायक ने लिख के दिया DM के पास। अच्छा। तो DM के पास हम गए, फिर DM ने बोला कि यहाँ ये आबकारी में आप जाइए। तो आबकारी में हम लोग गए। एक सर थे, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट उन्होंने यही कहा कि हाँ भट्टी खुलेगी, आजाद नगर में ही खुलेगी, लेकिन आप लोग कहीं और जगह खोज के दीजिए। अगर जो आप लोग नहीं खोलने दे रही हैं तो आप लोग कहीं और जगह खोज के दी। हम लोग जगह खोज के उनको दे तो वो भट्टी खोलेंगे। फिर एक उनसे बड़े सीनियर सर आए, ये जो जवाब था ये किसी अधिकारी का था? हाँ, ये किसी एक इंस्पेक्टर अधिकारी थे, उन्होंने यही जवाब दिया। ठीक है, हमारे सभासद ने भी साथ में गए तो हमारे सभासद को उन्होंने कहा कि आप रुकवाने के लिए आ सकते हैं और खुलवाने के लिए नहीं जा सकते हैं मकान खोजने। ये अधिकारी ने बोला। और एक उनसे बड़े सीनियर अधिकारी थे, वो बोले कि चलिए मैं आता हूँ जांच करने। मैं बोली कि वहाँ उनका कहना है कि इस पूरे मोहल्ले वाले को पियक्कड़ बना दिया जाए। सरकार सबको पियक्कड़ बना दे। मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक लिखित दे दे, लिखित एक पेपर बना दे कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो ये लिखित देने को तैयार भी नहीं है। हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बस ये हमको लिखित दे दे। अच्छा भाई, जब नहीं खोलना तो नहीं खोल रहे हैं भाई, मुंह से ये बोल रहे हैं, सारी जगह बोल रहे हैं, तो उनको लिखित देने में क्या प्रॉब्लम है? लिखित नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नहीं तो आप लोग अभी अच्छा ताकि छुपाया जा रहा है। बस छुपा के ये चीज़। अच्छा 15 तारीख तक आ जाएगी। जाएगा तो भट्टी नहीं चलने दिया जाएगा। हम लोग नहीं ठीक है। इसके पास इतना टाइम है। जब प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं? हाँ? ये बताओ पहले खुली का है? हाँ छुपा के जैसे कह रहा है। खुलेगा क्यों भाई? ये चलना जाहिर है सर, जब खुलेगा हाँ, तो चलना जाहिर है। अच्छा खुलेगा तो कौन किसके पास इतना ये टाइम? तो नेता वाली भाषा हो गई, क्योंकि जब बेटे का जन्म होगा चाहे अच्छा हो बुरा हो, परवरिश तो हो ही जाएगा। वही बात ठीक है ना? तो क्योंकि जब अभी जागरूक होंगे तभी तक अधिकारी के जहन में संज्ञान में जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। तो आप लोग का ये आरोप है कि जानबूझ के जो है ये बरगलाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, लेकिन यहाँ खुलेगा देसी शराब। खुलेगा बिल्कुल 101% ये खुलेगा। और इन्होंने अभी जो बोला है कि खुल जाएगा तो देखा जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। तो सर आजकल के जमाने में किसी के पास इतना टाइम है कि मेरे लिए आएगा, वो मेरा हेल्प करेगा? हम लोग अपने बिजनेस पे जाएंगे कि दिन भर बैठ के भट्टी को रखाएंगे? ये बताइए। बिल्कुल। तो खुलने से पहले इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जब इन लोगों ने IGRS किया तो अधिकारी का कहना है कि आप जमीन दिलाइए। अब सवाल ये है कि सरकार तो पहले अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में रोड पे जाए तो उसको संदिग्ध मानकर पकड़ लेती है, लेकिन संदिग्ध बना कौन रहा है? अगर हम इस नजरिए से देखें तो संदिग्ध सरकारी बना रही है ना। आप ऐसे मोहल्लों में दारू वो भी देसी शराब की दुकान खोल लेंगे तो तमाम युवा बिगड़ जाएंगे। तमाम युवा दारू के लत में जो है अपने परिवार के लिए वो नहीं कर पाएंगे जो उनके माता पिता के सपने होंगे। अब सवाल ये है, क्या इस क्षेत्र के नेता खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बयानबाजी करेंगे, फ्लेक्स लगा कर होली दीपावली की शुभकामनाएं देंगे कि इन मोहल्ले वालों का जो आज़ाद नगर मोहल्ला है महाराजगंज में, इनका दर्द भी हरेंगे? और वैसे बता दूं, ये जो लैंड के मालिक हैं, ये मास्टर साहब हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक का जो सवाल होता है और समाज के प्रति, वो समाज सुधारने के प्रति होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देसी भट्टी खुलता है तो मुझे लगता है ये एक शिक्षक का रोल नहीं होता। इस वीडियो में हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।